हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप देखेंगे लेक्चर नंबर 14 में मैं आपको 7.2 के कल कुछ प्रश्न रह गए थे, उन्हीं को बताऊंगा। उससे पहले बेटा हमने कल बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और उनके सब्स्टिट्यूशन बताए थे। तो उसमें लास्ट में आप देखिएगा यहाँ पे जो टेबल बनवाई है उसमें थोड़ा सा सुधार कर लें। जब प्लस होता है तो a tan स्क्वायर थीटा रखना है, चाहे ये ऊपर नीचे चेंज हो जाए, और जब माइनस होता है तो a sin स्क्वायर थीटा रखना है। तो ये आप वहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए अगर कहीं पे गलती हो गई हो तो। ये माइनस वाले में हो सकता है 10 लिख गया हो, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा सुधार करें यहाँ, ठीक है ना। तो चेंज कर लेंगे और इसको आप याद करेंगे, भली बात ही। आज आप देखेंगे कि हम किस तरीके से कल मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन और सिंपल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज पढ़ाए थे। आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू और a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ये अपना एक क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझें, और कल ही मैंने कराया था। आप सोच सकते हैं ये किसका फॉर्मूला बन रहा है और सभी जगह क्या आ रहा है, a। तो आप ध्यान से देखें, ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मींस क्या करना है मुझको, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, प्रतिस्थापन। तो ये tan इनवर्स है, तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है। तो क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। दैट क्लियर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन tan इनवर्स 3a स्क्वायर, और जैसे ही रखेंगे तो x बराबर a tan थीटा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी x बराबर a tan थीटा, क्योंकि a आ रहा है तो a रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x अपॉन a, कोई दिक्कत नहीं, x अपॉन a होगा। तो 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस, जब यहाँ a tan थीटा रखेंगे तो ये बन जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा। दैट क्लियर। a अंदर चले तो a स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो गया। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये बन गया क्या, 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लें तो a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो गया, तो ये बन गया 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर थीटा। और ध्यान से देखेंगे अगले ही स्टेप में इसका आंसर आने वाला है बच्चों। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखे ध्यान से, ऊपर से a क्यूब कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचने वाला है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब पहले से है 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर थीटा। यहाँ से यदि बात करें तो a क्यूब से a क्यूब कटेगा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या बचा, ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा। ध्यान से, tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कल ही मैंने आपको क्लियर किया हुआ था, तो आप ध्यान से देखें, tan 3 थीटा, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स और tan x। tan इनवर्स tan x क्या होता है, x। तो y इज इक्वल टू 3 थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट दिस, y इज इक्वल टू 3 इंटू
tan इनवर्स x अपॉन a। आ गया अपने फॉर्मेट में। ये सवाल यहाँ पर चेंज हो गया, इतना छोटा बन गया। और अगर हम इसको tan इनवर्स के फॉर्मूले से करते तो इसकी क्या हालत होती मुझे नहीं पता है ना। तो थोड़ा सा हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है, तो हमें कोशिश करनी है अपनी मेमोरी पावर से कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिटी करके हल करें। तो 3 इंटू डिफरेंशियल करते हैं इसका, तो यहाँ से डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, तो डी एक्स ऑफ वाई 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और x अपॉन ए का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए। एलसीएम ले लेंगे तो 3 और ये ए स्क्वायर जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए। इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो अपन का 3a बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आपका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो एग्जाम्पल है, मुझे लगता है आरबीएससी 2016-17 में इसमें से एक प्रश्न अवश्य आया हुआ है, 14, 15, 16, 17 में। तो हो सकता है कि इस वर्ष अभी 2020 की परीक्षा बाकी है, बोर्ड के स्टूडेंट जिनकी परीक्षा अभी गणित का, मैथमेटिक्स का पेपर बाकी है, वो लोग विशेष ध्यान दें। मैं बराबर बताता चल रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करें। और निश्चित तौर पर आपको इसमें से मैं गारंटी से कह रहा हूँ 6 मार्क्स का इस पूरे डिफरेंशियल से मिल जाएगा, अर्थात 1% से ऊपर आपकी बढ़ सकती है। अभी पेपर बाकी है और मेरी गारंटी, आप ध्यान से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन जो बताऊंगा उनमें से निश्चित ही मिलने वाला है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें। ये और भी शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने। एक सेकंड प्रश्न और है इसी का, ठीक है, वो सेम प्रश्न है, इसलिए मैं आपको सेकंड और थर्ड में से थर्ड बता रहा हूं। इसमें दोनों में अंतर क्या है, मैंने यही क्यों लिया, उसमें यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ x है। तो आपको जैसा भी मैंने बता रखा है कि अगर ये a प्लस एक्स के फॉर्म में है या 1 प्लस एक्स के फॉर्म में है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जो इसमें ओपन हो सकता है। तो एक ही फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऐसे सवालों में हमेशा हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, कॉस 2 थीटा या कॉस थीटा। तो पुट कर दें, तो उस सवाल में भी x की जगह आपको पुट करना है और यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह, बस यही अंतर है दोनों सवालों में, वहाँ x है और यहाँ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा। दैट क्लियर। यहाँ से इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, या थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। इससे पिछले जो सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं उसमें अंतर क्या आएगा, यहाँ x होगा, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x। दोनों सेम टू सेम है, बहुत शानदार प्रश्न है, आप जरूर इसको सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स, ठीक है, ये होमवर्क में है, इसको आप करेंगे। tan इनवर्स, तो जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स की जगह, एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब आपको मैंने कहा था, पहले भी बता चुका हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिगो में ये विशेष फॉर्मूले होते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो इनको आप विशेष तरीके से याद करें। tan इनवर्स, जैसे कि आप जानते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो अंडर रूट में 2 कॉस ए स्क्वायर थीटा, प्लस वाले में कॉस और माइनस वाले में साइन, कुछ इस तरह से याद कर लें, 2 साइन ए स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ऐसे ही इसको कर लेंगे तो 2 कॉस ए स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन ए स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सबकी समझ में आ ही गया होगा। तो हमने क्या किया, केवल इनकी वैल्यू रख दी। अब आप देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा और हल करेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये देखिए 2 है तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो अंडर रूट 2 हो गया, और बेटा ऊपर से अंडर रूट 2 नीचे से अंडर रूट 2, देखो ध्यान से थोड़ा, अंडर रूट 2 ऊपर से कॉमन ले लें, और कॉस स्क्वायर थीटा जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा,
कॉस थीटा, और यहां पर भी क्या बचेगा, प्लस के साइन थीटा। थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग कर लें, और नीचे से √2, और बच्चों यहां क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। दैट क्लियर। अब आप ध्यान से देखें तो √2 से √2 कैंसिल, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। जैसे ही मैंने देखा तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा चुका हूं, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। वी नो दैट, यदि हमें याद है तो हम सीधा लिख देंगे, हम जानते हैं, और नहीं है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। cos ऊपर से कॉमन लेना पड़ेगा, फिर नीचे से फिर 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, मैंने इसका भी फॉर्मूला लिखा रखा है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देना वी नो दैट, और अगर प्लस है ऊपर तो प्लस का बनेगा, और माइनस है ऊपर तो माइनस का बनेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये परसों के दिन फॉर्मूला लिखा होगा, जो पिछला लेक्चर हुआ है 12 उसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, इसका भी सूत्र हमने आपको लिखा रखा है, tan x इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये tan इनवर्स हटा देंगे, तो क्या बचेगा अपने पास, π/4 प्लस थीटा। अब फिर से हम फंस गए आगे वहीं, तो इसका तो आप ध्यान रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट जो ये बनाते हैं, थीटा का मान यहां से वापस कर दें, तो π/4 प्लस रिटर्न कर दें 1/2 और cos इनवर्स x²। हमें किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, x के, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx π/4 कांस्टेंट है, 1/2 इंटू कॉस इनवर्स का क्या होता है, -1/√1 माइनस x² का होल स्क्वायर, मीन्स x का स्क्वायर होता है, तो ddx ऑफ x²। कोई दिक्कत नहीं है, dy/dx -1/2 अंडर रूट में 1 माइनस x की पावर 4 और इंटू इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -x/√1 माइनस x⁴, यही आपका एग्जैक्टली आंसर होना चाहिए। चेक कर लो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, इसका भाई जरूर करेंगे आप, ये इसका भाई है, यहाँ x आएगा, x की जगह आप cos 2θ पुट करेंगे, 2θ इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। आंसर में बहुत बड़ा अंतर आने वाला नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा x, यहाँ क्या हो जाएगा x², यहाँ दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम टू सेम आप अभी कर लें तो पता लग जाएगा। ठीक है भाई, नोट डाउन कर लें। 8th का ये चौथा पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शानदार प्रश्न है, आप इसको देखेंगे, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, अंतर क्या हुआ, वहां cos x था और यहाँ साइन x है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर वहां x था तो हमने पुट किया था, यहां पुट नहीं करेंगे, यहां तो ऑलरेडी फॉर्मूला तैयार है। आप जैसा जानते हैं 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, या 1 माइनस साइन एक्स का क्या होता है, साइन x/2 माइनस cos x/2 या cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं जैसी आपको आवश्यकता हो। आवश्यकता क्या होती है, जैसे ऊपर 10 आ रहा है, आप देखिए यहाँ 10 है, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि 10 बन जाना चाहिए, और 10 कब बनेगा, जब ऊपर साइन बचे और नीचे cos। तो यदि ऐसा हो जाए तो बेहतर है, और नहीं हो जाए तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर दोनों राइट माने जाएंगे, कहीं कोई इस तरह के प्रश्न में दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं 10 लाना है, तो 10 में ऊपर साइन बचाना है और नीचे cos, तो हम प्रयास यही करेंगे बच्चों सरल करने के लिए। तो वी नो दैट यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करते हैं इसमें, साइन x/2 प्लस cos x/2। चलिए एक बार मैं लिख देता हूं, ये अंडर रूट प्लस, ऐसे ही हम यहां चाहें तो क्या लिख सकते हैं, cos x/2, और हमें साइन बचाना है ना, तो साइन ही रखो, साइन x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर। अगर हमें cos बचाना होता तो cos को हम cos x/2 माइनस साइन x/2 का लिख सकते थे। यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे, साइन x/2 प्लस
कॉस एक्स बाई टू, हम तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है, एक लाइन आपकी कम हो सकती थी। ये बन जाएगा आपका साइन, माइनस का हमें बचाना है अब, तो माइनस माइनस प्लस कॉस बचाना है, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बच गया। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। ध्यान से देखेंगे ये क्या बन गया, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, प्लस ऐसे यहाँ होगा तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, सेम साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस, यहाँ ध्यान देना है, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये आपका टेन इनवर्स, यहाँ से देखेंगे ध्यान से, ये माइनस होना चाहिए, माइनस होगा तो ये से कैंसिल आउट, तो टू साइन एक्स बाई टू, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ध्यान से देखिए साइन चेंज होंगे, माइनस और ये किसका हो जाएगा प्लस, बन गया। यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, दैट्स टेन इनवर्स, अंदर क्या बचा टू साइन एक्स बाई टू, और कॉस एक्स बाई टू मिलकर कितने हो गए, टू कॉस एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया, या y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, क्या आ गया टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू, दैट इम्प्लाइज दैट क्या बचा एक्स बाई टू, क्या है ये टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू, एग्जैक्टली यही आपका आंसर होगा। अब बच्चे कुछ लोग समझ लें, आपने क्या किया, थोड़ी गलती हो गई, सपोज दैट आपने इसको cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिख लिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ माइनस का बच जाएगा, क्योंकि पाई बाई टू माइनस कॉट को चेंज कर देंगे, कॉट हो जाएगा, कॉट को 10 में करेंगे तो पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, पाई बाई टू का 0 माइनस एक्स बाई टू का माइनस 1/2, वो उस स्थिति में दोनों सही माने जाते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप आज आपके ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं, अभी मैं एक्सरसाइज पे आऊँगा, और मैंने कल जैसा कि आपसे कहा था एक्सरसाइज में 70 to 80% जो क्वेश्चंस हैं वो त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन के हैं। यदि आप ये देख लें हमें क्या पुट करना है, क्या फॉर्मेट बनता है, तो आपके सवाल आसानी से हो जाते हैं। तो अभी हम कुछ सवाल समझाएंगे और कुछ करवाएंगे 7.2 एक्सरसाइज, तब तक के लिए आप ये नोट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 में हम देखेंगे, हमने जितने भी प्रश्न पीछे कराए हैं सूत्रों पे डिपेंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1A, जैसे आप देख के बताएंगे साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला लिखाया, ये फॉर्मूला किसका है 2 साइन इनवर्स x का, आप ऐसे भी कर सकते हैं और पुट करके भी कर सकते हैं। मैंने फॉर्मूला भी लिखाया आपको, इनमें सभी में क्या लगेगा ddx, क्या लगेगा ddx या y मान के। तो अगर आप पुट करना चाहें तो पुट तो करेंगे क्या, ये किसका फॉर्मूला बनेगा x इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, क्योंकि 2 और x की वैल्यू साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बन गया, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x बन जाएगा। और सीधे अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, किसका फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स x का, इसमें ddx लगा दें, यही आपका आंसर बन जाएगा। मैं आपको बताता चल रहा हूं, ये किसका फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स x, किसका फॉर्मूला है देखो ध्यान से, साइन इनवर्स 3x माइनस, तो x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे यहाँ पे साइन थीटा, किसका सूत्र बनेगा साइन 3 थीटा, तो देखें ध्यान से 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, किसका फॉर्मूला है साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 थीटा, और यहाँ से थीटा का मान क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, क्या बचेगा साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x, सिंपलीफाई है बिल्कुल। यहाँ पे आप देख के बता दें
कॉस में तो ये फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन ये साइन का अवश्य होता है। तो मैंने आपको बता रखा है एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, टेन थीटा। क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, टेन इनवर्स एक्स। तो 2 टेन थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज ए साइन 2 थीटा। अब यहाँ कॉस है और वहाँ साइन है, तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहाँ पे, फर्स्ट चतुर्थांश में, यहाँ पे जाकर के 90 माइनस थीटा कर दें, तो साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, उसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। सबको बाई मान लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और वैसे ये फॉर्मूला किसका बनता है वो देख सकते हो, 2x बटे 2 टेन इनवर्स x का। किसका फॉर्मूला है, 2 टेन इनवर्स x का। और यहाँ पे भी हम बता चुके हैं आपको पीछे क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू टेन थीटा, सेम टू सेम यही बन जाएगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज cos 2 थीटा, और cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो 2 क्या बन जाएगा, 2 टेन इनवर्स x। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र हो गया, cos 2 थीटा का, cos से cos कैंसिल, 2 टेन इनवर्स x। अपने आप चलती है गाड़ियाँ। अब देखें यहाँ पर जैसे ही हमने देखा, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा, कौन बताएगा, कोई बता सकता है, आप बताएं क्या क्या पुट करेंगे, सबसे बेहतर होगा cos थीटा। क्या होगा, cos थीटा, क्योंकि 1 प्लस में अभी बता के आऊं पीछे, एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स हो, cos थीटा पुट कर दें, क्या पुट कर दें, cos थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स, बेहतर होगा तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। यहां हम बात करेंगे, तो इस क्वेश्चन में बात जब करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट, ये किसका फॉर्मूला अभी बताया था, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स और क्या बन जाएगा, cos थीटा बाई 2। cos इनवर्स से cos, उसके डोमेन के लिए, डोमेन सबके लिखे होते हैं, वहां पर ये डोमेन लिखे हुए जिसमें लिखा है x का मान यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिखा होता ना, तो थीटा को चेंज कर दें, थीटा को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और cos इनवर्स x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy dx ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका एग्जैक्टली। एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 थे, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत सारे बच्चे बता सकते हैं, ध्यान से देखें x की क्या वैल्यू पुट कर दें, तो मेरे हिसाब से x इक्वल टू क्या पुट कर दें, cos थीटा, या थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। कैसे, जैसे ही मैंने देखा कि अगर हम यहाँ साइन पुट करें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ होता नहीं है, लेकिन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है भाई, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन cos 2 थीटा, 1 अपॉन cos 2 थीटा क्या बन जाएगा, sec 2 थीटा, और sec इनवर्स से sec कैंसिल, तो क्या हो गया 2 थीटा और 2 cos इनवर्स x, वेरी इजी। तो हमें अगर मैंने ये पहचान लिया कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए जिससे हमारा सवाल बहुत इजी बन जाए, तो थोड़ा सा मेमोरी में दबाव डालो और उसको सूत्रों को पहचानो, और एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि इन सवालों को हमें ओरली आ जाएंगे, उंगलियों पे गिनने लगेंगे, करने की जरूरत ही, इसमें क्या करने की जरूरत। जैसे मैंने देखा ये साइन 3 थीटा का सूत्र है, जैसे मैंने देखा ये साइन 2 थीटा का सूत्र है, जैसे मैंने देखा ये 2 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र है, जैसे मैंने ये देखा ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बेटा, जैसे मैंने देखा कि ये फॉर्मूला किसका बना, वैसे ही मैंने देख लिया cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो हमें ये बताना है, ये सीखना है कि ये किसका फॉर्मेट तैयार है। तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लें और आज निश्चित रूप से इनका प्रयास करेंगे, सारे सवाल आपके हल हो सकते हैं। नोट बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये 3 आइडेंटिटीज पिछले में और रह गई हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ये ITF की हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, आइडेंटिटी सर्वसमकाएं।
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। यदि एंगल समान है तो उसको पाई बाई टू लिखा जा सकता है, या साइन इनवर्स एक्स को पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले को, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को पाई बाई टू लिख सकते हैं। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स को पाई बाई टू लिखा जा सकता है। तो इन सर्वसमताओं का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें, इस पहली सर्वसमता का यूज ही हम यहां करने जा रहे हैं, दैट इज एक्स का वर्क करेगी, और ये पूरी जो वैल्यू है वो किसका काम करेगी, पाई बाई टू। बस और कुछ इसमें लिखना ही नहीं है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये एक्स का वर्क करेगी क्योंकि सेम एंगल है। देखो ध्यान से, तो सेम एंगल है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, फ्रॉम आइडेंटिटी ये लिखना है आपको, यहाँ पे ये मेंशन करनी है परीक्षा के अंदर। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन है फिफ्थ का भी, अभी मैंने ये कराया था। तो कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो आप देखिए कॉस इनवर्स 2x इक्वल टू, आपको 2x इक्वल टू पुट करना है, तो 2x को ही लेट करना है। 2x इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं, कॉस थीटा, तो ये आराम से आपको आ जाएगा, केवल पुट करना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6a, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सरल भी है। आप देख के बताएं ये क्या बन रहा है, किस तरह का फॉर्मेट है ये। एक तो तरीका ये है कि हम पुट करें, और एक तरीका ये फॉर्मेट है। देखो ध्यान से, कौन सा फॉर्मेट है, कल ही लिखा होगा मैंने परसों, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यदि माइनस होता है तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे, सूत्र से, ठीक है। तो इस सूत्र का प्रयोग कर दें यहाँ पे। इस सूत्र का जैसे ही प्रयोग करेंगे तो ये बहुत ही इजी होने वाला है। टेन इनवर्स एक्स क्या हो गया, ए, प्लस और ये क्या बन गया, टेन इनवर्स वाई। यही तो फॉर्मेट है, देखो ध्यान से, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स ए प्लस एक्स 1 माइनस, तो इसको हमने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो एक्स की जगह ए हो गया और वाई की जगह एक्स हो गया। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई इज इक्वल टू, इसका करेंगे डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स ए कॉन्स्टेंट है, और टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका एग्जैक्टली आंसर है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो सेकंड मेथड है मैं आपको वो भी समझा दूं। ये फर्स्ट मेथड हो गया, जैसे बहुत ही बेहतर मेथड है, जल्दी हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू टेन थीटा और एक्स इज इक्वल टू टेन फाई, तो ये फॉर्मेट बन जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, टेन ए प्लस बी टेन इनवर्स से कट जाएगा, उसके बाद कर सकते हैं आप, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप और देखेंगे, इसी से रिलेटेड है, इसका 6 का बी, बहुत शानदार प्रश्न है, ये शानदार प्रश्न है रियल में ही, ये अभी आपकी मिसलेनियस में भी आएगा, विविध में। 6 का बी है, तो ये कह रहा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। कितने बच्चे बता सकते हैं इस सवाल को, ध्यान से देख के बताएं। ये भी कोई ना कोई फॉर्मेट अवश्य बन रहा होगा, आपको केवल अपना दिमाग दौड़ाना है और वहां तक पहुंचना है। कितने बच्चे पहुंच जाएंगे, ये अच्छी बात है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम वेस्ट ना करें, टेन इनवर्स, तो सबसे पहले टेन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x, देखो ध्यान से लिख सकते हैं क्योंकि ये a की पावर m प्लस n के फॉर्मेट का है, तो a की पावर m इंटू a की पावर n, और 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। बच्चों अगर हम 2 की पावर x को पुट कर लें, क्या कर लें, पुट कर लें 2 की पावर x इज इक्वल टू टेन थीटा, यही दिमाग लगाना है। अगर आपने यहां पे अपना असली दिमाग लगा दिया तो आपको डिफरेंशियल सीखने से कोई रोक नहीं सकता है, ये पूरी गारंटी होगी। तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ, किसका फॉर्मेट है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन टू थीटा। तो यहां से या करके हम लिख देंगे, या इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 की पावर x, आवश्यकता के अनुरूप होगा जब हम रखेंगे।
तो टेन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये जो फॉर्मेट बना ये किसका हो गया, टेन इनवर्स और टेन 2 थीटा। टेन इनवर्स तो क्या चीज बचेगी, 2 थीटा, दैट इज 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। दैट क्लियर। बस यहां से जो बचा हुआ है इसी का डिफरेंशिएशन करना है, इसको आप नोट कर लें, अभी बताऊंगा, जगह कम है यहां पे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 2, और ये क्या बन गया, टेन इनवर्स x। तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर x। बस नियम ना भूलें, नियम अपना बिल्कुल क्लियर रखें, और फिर से इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 4 की पावर x। जैसा था वैसा ही आएगा, आप निश्चिंत रहें। देखो 2 की पावर x की पावर 2, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 2 की पावर 2x, बिल्कुल राइट, यू आर राइट। बट 2 की पावर 2 की पावर x, तो 4 की पावर x भी लिखा जा सकता है। तो हम इस तरीके से भी उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो समझने की बात है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी लगाएं कैलकुलेशन पे। और 2 की पावर x एज ए की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो 2 की पावर x log 2 क्या आएगा, 2 की पावर x log 2। ठीक है, और बेस e कर सकते हैं, और 2 इंटू 2 की पावर x। उत्तर भी हमें वैसा ही लिखना होता है जैसा हमें सवाल लगभग दिया जाता है। तो यहां से बन गया 1 प्लस 4 की पावर x। एग्जैक्टली आंसर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लें, कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नोट डाउन करें बच्चों जल्दी से। हाँ बच्चों, तो देखेंगे इसमें 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, 7A और 7B। बहुत ही इजी है, इसमें आपको संकेत भी दे रखा है, साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। मैंने जैसा कि आपको बताया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से एक्स की वैल्यू cos 2 थीटा या cos थीटा ही पुट करनी है। अपने आप फॉर्मेट बनता जाएगा और उसको इनवर्स फंक्शन से सॉल्व कर लेंगे। जब वो सरल आ जाए तो इस तरीके से उसका डिफरेंशिएशन करना है। नेक्स्ट भी आपका बहुत इजी है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। तो इसमें x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। मैंने अभी भी बताया था, जब भी a प्लस एक्स या a स्क्वायर या a प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो उसकी जगह आपको टेन थीटा क्या पुट करना होता है, टेन थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। अंडर रूट से बाहर आएगा तो सेक थीटा बन जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और मैंने एग्जाम्पल नंबर पीछे आप देखेंगे ध्यान से, तो एग्जाम्पल नंबर 7 में 4th पार्ट जो बताया है, और ये 7 का जो लास्ट पार्ट है V, वो सेम टू सेम है। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए थे और कल मैंने जो एग्जांपल्स कराए थे, है ना, उनमें करके देखो, कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। बहुत इजी एक्सरसाइज है। आप इसको, मेन चीज क्या है कि सूत्र, देखिए आपको सूत्र बनाने आ जाएंगे कि हमें कैसे करना है। अब आपको एहसास हो रहा होगा कि अगर हमने 11th में बहुत अच्छे से ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ी होती तो हमें कहीं परेशानी नहीं आ रही। जिन बच्चों ने पढ़ी होगी उन्हें कतई दिक्कत नहीं आएगी, वो एहसास कर रहे होंगे इस चीज़ का। तो ऐसा अभी भी कोई समय नहीं निकला है, अभी हमारी 12th के लिए बहुत सारे दिन हैं, हम तैयारी करना चाहते हैं। तो 11th की चीज़ों को निश्चित रूप से रिवाइज करते रहें, और यहाँ पर जो भी चलता है मेरे पीछे का वीडियो लेक्चर अवश्य देखें। जिन बच्चों का छूट गया हो वो लेक्चर को देखते रहें। ठीक है, वो लेक्चर पिछला देखेंगे तभी अगला समझ में आएगा। अगर एक भी लेक्चर आपने छोड़ दिया तो फिर अगला लेक्चर समझ में नहीं आया। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए वेक लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी कहूंगा कि बुक यदि आपके पास नहीं हो तो बुक जो है वो वेबसाइट पे जाओ अपनी बोर्ड की, RBSC की, और उस पे जाकर के 12th मैथमेटिक्स बुक डाउनलोड कर सकते हो। और जिस चैप्टर को उसमें से चाहिए, आपको 7th चाहिए तो 7th को डाउनलोड तो पूरी हो जाएगी, लेकिन एक एक चैप्टर आप ले सकते हो, उसकी पिक खींच लो और उसको करते जाओ। ठीक है, बुक अभी आने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। फिर भी मैंने पिछले लेक्चर में फोटो खींच के डाली है, कोशिश करूंगा फिर डाल दूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे चलेंगे। धन्यवाद।